एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो ये वीडियो है मंगलवार का। शावर तो मैंने सुबह ही ले लिया था, लेकिन कल मैंने बालों में ऑयल लगाया था तो बाल मुझे वॉश करने ही थे, तो मैंने चाय नाश्ता मेरा कर लिया है। तो आज मैं यहाँ पर मेरे बालों में ड्रायर नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतनी भी ठंडी नहीं है अभी, तो बस ऐसे ही मैं सूख जाने दूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो मेरा है स्किन केयर रूटीन वो कर लेती हूँ। भले ही इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्किन वैसे हो ही जाती है रूखी रूखी। तो यहाँ पर मैंने बॉडी लोशन वो लगा लिया है, थोड़ा सा फेस पे भी लगा लिया है। यहाँ पर जो मेरे बाल है वो सुलझा देती हूँ, कंघी कर दूंगी। थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लिया है, काजल लगा लिया है। यहाँ पर आपको मेरी आंखें ऐसी दिख रही होगी क्योंकि कल रात को मेरी अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई है। तो बस सुबह के टाइम मुझे ऐसी मेरी आंखें हो जाती है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है। तो पीछे जो है वो बेड ठीक करना है अभी। तो अभी अभी मैंने बाल वॉश किए हैं, तो थोड़ा सा जो मेरा ग्रीन टी पीने का मन कर रहा है, तो पहले मैं ग्रीन टी बना देती हूँ। तो सोफा मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, अच्छे से फिट कर दिया है। तो यहाँ का काम तो हो चुका है, तो अभी ग्रीन टी बना लेती हूँ। गर्म पानी तो मैंने पी लिया है, बना ली है ग्रीन टी। यहाँ सोफा पर नहीं बैठूंगी, आज बेडरूम में बैठेंगे। बेड तो अभी इतनी भी गर्मी नहीं आई है, तो जब भी कभी मैं बाल सुबह के टाइम वॉश करती हूँ तो मेरा मन हो ही जाता है ग्रीन टी पीने का। तो मुझे ग्रीन टी बहुत ही पसंद है, उससे वेट लॉस भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बस बैठकर यहाँ पर मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। उसके बाद काम की शुरुआत तो करनी है, उसके बिना तो चलेगा नहीं, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर जो बेड है वो मैं पहले ठीक कर दूंगी। तो ज़्यादातर तो मुझे बेड जो अच्छे से फिट करने की ज़रूरत होती नहीं, वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। बस थोड़ी बहुत सरवटें वही निकालनी रहती है। तो मैं अच्छे से साफ कपड़े से जो मेरा बेड है उसको मैं झाड़ दूंगी, ताकि जो भी हल्की डस्ट हो वो निकल जाए। तो बेड के ऊपर मैं इस तरीके से एक ब्लैंकेट रखती हूँ, ताकि जब भी बैठना हो, कुछ काम करना हो, तो वो काम आए ओढ़ने के लिए। तो अब कर लूंगी डस्टिंग। तो सबसे पहले जो मेरा बेड है उसको मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी, क्योंकि रोज के रोज करते हैं लेकिन फिर भी डस्ट आ ही जाती है। तो मैं पूरे बेड को जो अच्छे से ऐसे क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा मिरर है उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूंगी। तो मिरर की डस्टिंग तो मैं डेली करती हूँ, क्योंकि कुछ और रह जाए तो चलता है, लेकिन जहाँ हमें तैयार होना आता है वो तो डेली मैं करती हूँ, क्योंकि आईना अच्छे से साफ होना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। उसके बाद यहाँ पर पोछा भी लगाना है। तो बस आज मैंने पहले बेडरूम ही किया है, क्योंकि मुझे कुछ सफाई करनी है। तो मैं पहले जो बेड है वो पूरा अच्छे से सेट कर दिया, और यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो बेडरूम अच्छे से क्लीन हो चुका है, डस्टिंग हो चुकी है, झाड़ू पोछा सब कर लिया है। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कुछ करनी सफाई, तो ये कपड़े हैं ऐसे उलट पुलट हो चुके हैं कि इसको देख देख कर जो मेरा दिमाग बहुत ही खराब चकरा जाता था। तो अब थोड़े बहुत ऊपर ऊपर ही उलट सुलट हो गए, नीचे के बहुत ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। तो बस यहाँ पर मुझे वो पहले करने हैं। तो काम जो मैं हॉल में लिविंग रूम में वो झाड़ू पोछा बाद में करूँगी, पहले ये कपड़े सारे हैं उसको मैं सेट कर देती हूँ। तो सब कपड़े पहले मैं बाहर निकाल देती हूँ, ताकि अच्छे से मैं सेट कर सकूँ। तो ये सारे कपड़े मैं अच्छे से रख देती हूँ। तो ये है फ्लावर, वो यहाँ पर रखा है, मैं कब से ढूंढ रही थी कहाँ रख दिया है। तो जब भी कुछ हम सफाई करते हैं कुछ चीजें मिल ही जाती है। तो ये सारे कपड़े मेरे इधर के उधर हो चुके हैं। तो सारे कपड़े मैं अच्छे से लगा देती हूँ। यहाँ पर जो सलवार सूट है वो मैं अलग रखूंगी। तो इसी तरीके से मैं रख रही हूँ, टी शर्ट अलग रखूंगी। तो ये ऑर्गेनाइजर जो मैंने मंगवाया था मीशो में से, मैं उसी में जो सारे कपड़े सेट कर कर रखती हूँ। तो बिल्कुल भी जो दिखने में वो मेसी नहीं लगता है, भले उसके अंदर जो पूरा बिखर गया हो, लेकिन बिल्कुल भी बाहर मेसी नहीं लगता। तो यहाँ पर भी सारे चीजें ऐसे ही जमा हो गई थी, तो वो भी मैं हटा रही हूँ। तो जो जो बॉक्स हो रहा है, ऑर्गेनाइजर हो रहा है, वो मैं रखती जा रही हूँ। तो 2 मैंने कर लिए हैं, तो मैं दोनों को रख दूंगी। तो इसी तरीके से जो छोटी छोटी आदतें होती है वो हमारे में हम सुधार लेते हैं, तो हमारा घर जो एकदम वेल ऑर्गेनाइज रहता है। तो इसी तरीके से जो चीज मुझे लगती है कि ये काम करने की उससे जरूरत है, तो वो काम मैं पहले कर लेती हूँ। तरीके से हमारे के अंदर जो छोटी छोटी बातें हम आदतें सुधारते हैं, तो जो हमारा घर एकदम जो साफ सुथरा दिखता है, एक एक चीजें जो बिल्कुल भी बिखरी हुई रहती नहीं है। तो इसी तरीके से मैं करती रहती हूँ, तभी मेरी सारी चीजें अच्छे से ठीक पड़ी रहती है। तो बस हमारे में थोड़ा सा हमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही थी कि इस तरीके से कुछ मैंने सारे कपड़े रख दिए। तो ये सारे जो है मेरे डेली रूटीन के कपड़े हैं पहनने के। तो यहाँ पर जो मेरा माइक है बोलने का वो मैंने रखा है, वॉइस ओवर करती हूँ। तो
तो यहाँ पर बेड सब ठीक हो चुका है। तो ये सब एक्स्ट्रा कपड़ा है गर्म, तो वो मैं रख दूंगी फिलहाल के लिए। जो ठंड बहुत ही कम हो चुकी है, तो वो सारे जो मेरा बेटे का कमरा है, ये जो मेरा छोटा वाला बेड है उसके अंदर मैं रखती हूँ, तो सारे मैं उसमें रख देती हूँ। तो जो गर्म कपड़े धुल गए थे वो मैंने बेड में अंदर रख दिए, क्योंकि अभी एक एक स्वेटर ही बाहर रखा है, कभी पहनने को लग जाए तो, वरना बहुत ही कम ठंड है, बिल्कुल जैसे बोले कि लग ही नहीं रही, लेकिन बस सुबह के टाइम और रात को टाइम लगती है। तो यहाँ पर फिर से जो बेड है वो मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। फिलहाल के लिए तो बहुत ही ठंड नहीं लग रही, फिर आगे पता नहीं, इसीलिए मैंने एक एक स्वेटर बाहर रखा है, बाकी सब अंदर रख दिए हैं। तो यहाँ पर जो बेड है वो भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। ये सारे ब्लैंकेट्स है वो मैं यहीं पर रखती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से बाहर। यहाँ पर जो मेरा बेटा और उसके फ्रेंड यहाँ पर बैठे थे, तो फिर से जो बेड है उसकी हालत कुछ इस तरीके से हो चुकी है, तो मैं फिर से जो अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, फिर खींच कर मैं उसको अच्छे से सेट करती हूँ, वो तुरंत के तुरंत हो जाता है कवर, तो बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो ये बड़ी वाली मेट है उसको भी मैं हटा दूंगी। यहाँ पर मुझे लगाना है झाड़ू, तो बस मेरे बेटे के रूम में भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो यहाँ पर जो मेरा हॉल है वहाँ पर लगा दूंगी, किचन में, बाहर आंगन में, सब जगह पर झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि मुझे वो जो कबर्ड साफ करना था तो मैंने बाहर का काम रख दिया था। फिर क्या होता है कि जब मेरा मूड होता है मैं तभी के तभी कर ही लेती हूँ, कि मुझे ये काम करना है तो मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर किचन की जो मेट है वो भी मैं उठा कर लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि नीचे बहुत डस्ट रहती है। तो बाहर आ गई हूँ आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। तो पूरा जो अंदर घर है वो क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर भी धूल मिट्टी बहुत हो जाती है, तो बस वहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो यहाँ पर जो मेरी सीढ़ियाँ है वहाँ पर भी मैं 2 दिन में एक बार लगा देती हूँ झाड़ू, लेकिन क्योंकि बाहर की तरफ डस्ट बहुत ही ज़्यादा उड़ती है। तो घर का काम हो चुका है। तो यहाँ पर जो मेट है वो मुझे धुलनी है। तो यहाँ पर जो मेरे बूट है वो भी मुझे धुलने हैं। तो मेरे बेटे की एक जीन्स है उसमें जा रहा है कलर, तो वो कपड़े मैं हाथ से धोऊंगी, क्योंकि मशीन में मैं नहीं डालती हूँ। तो मेट तो बिल्कुल भी मैं अंदर नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर बस एरियल लिक्विड ले लिया, उसके अंदर मैं पानी में थोड़ा सा भिगो कर ऐसे ही मैं उसमें भिगोती हूँ, तो उसमें जो है मैल बहुत जल्दी निकल जाता है। तो बस ये वाली मेट तो मैं डालती ही नहीं। एक बार मैंने मशीन में डाली थी तो पीछे का जो वाइट वाइट है बहुत ही पपड़ी पपड़ी होकर निकल चुका है। उस दिन से मैं ये मेट बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं डालती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे शूज़ है उसके अंदर भी मैं थोड़ा सा लिक्विड डाल देती हूँ, ताकि जब तक कि मैं मेट धोऊँ तब तक वो अच्छे से मेल जो उसका निकल जाए। जो ये पीछे की तरफ वाइट वाइट है वो मैं मशीन में डालती हूँ, तो पूरा जब वो खराब हो जाता है तो मैं इसीलिए मशीन के अंदर डालती नहीं हूँ। तो बस इसी तरीके से जो कपड़े हाथ से धोने होते हैं वो मैं बाहर का काम करने के बाद तुरंत के तुरंत बाहर बैठ ही जाती हूँ, ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो बस इसी तरीके से हम कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगाकर काम करते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाता है और हमें थकान भी नहीं लगती है। तो और यहाँ पर कपड़े धोते धोते जो मेरा नेल अचानक से मुड़ गया, क्योंकि ये मैंने नेल आर्ट करवाया है, तो इतना मुझे दर्द हो रहा था कि थोड़ी देर में ऐसे ही पकड़ कर बैठ गई, तो फिर से काम पर लग गई, क्योंकि बैठेंगे तो काम कौन करेगा। तो हम हाउस वाइफ का तो ऐसा ही चलता रहता है, कभी हमें बुखार हो, कुछ तबीयत खराब हो, तो लेकिन घर का काम करे बिना हम रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अगर हम सो जाते हैं बैठ जाते हैं तो फिर घर का काम कैसे चलेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो फिर बात अलग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है तो हमें सुकून ही नहीं मिलता है काम करे बिना। तो औरतें हम कुछ ऐसे ही होती है, सभी औरतों का यही होता है, अगर कुछ ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो ही वो बैठती है, वरना तो वो लगे हाथ चले रहती है। तो यहाँ पर मेरे शूज़ थे वो भी मैंने धुल लिए। तो धुलने के बाद यहाँ पर जो वाइट वाइट साबु होता है तो वो सारा मैं क्लीन कर दूंगी। तो लगे हाथ यहाँ पर जो आंगन है वो भी मैं साफ कर दूंगी, अच्छे से पानी से धो दूंगी, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। यहाँ पर जो मेरी सीढ़ी है उसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो 2 दिन में इस तरीके से मैं धो ही देती हूँ, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि बाहर की तरफ डस्ट ज़्यादा उड़ती है। तो वो धोने के बाद मैं वाइपर कर ही लेती हूँ, ताकि आंगन जल्दी से सूख जाए, एक्स्ट्रा पानी वो जल्दी निकल जाता है। तो बाहर का काम निपटा के मैं आ चुकी हूँ किचन में। आप लोगों को पता है कि किचन में ज़्यादातर लास्ट में ही रखती हूँ, कभी कभी मैं पहले करती हूँ। तो बस सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। बर्तन वॉश करने के बाद मैं सिंक धो ही देती हूँ, तो वो सिंक भी मैंने धो दिए, और नल है वो भी मैंने साफ कर दिया है। तो लग गया जो मेरा आरओ फिल्टर है वो भी मैं 2 दिन में इस तरीके से एक बार धो देती हूँ। तो छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी चीज़ें जो है
बिल्कुल भी खराब भी नहीं होती और काम भी जल्दी से हो जाता है। तो बर्तन भी मैंने यहाँ पर टूल पर रख दिए साइड में, तो बस यहाँ पर किचन है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ, साफ कर दूंगी। तो किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, साफ कर लिया है। तो यहाँ पर जो मैंने पोटैटो उबालने के लिए रखे थे वो भी उबल चुके हैं, तो वो मैं निकाल देती हूँ। मुझे बनाने हैं आलू के पराठे, तो बस बेसिक मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी का पाउडर, नमक और डाल दूंगी पेरी पेरी मसाला। तो पेरी पेरी मसाला डालकर बनाते हैं तो आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये बस यहाँ पर उसको मैं अच्छे से कर दूंगी मिक्स। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी हरा धनिया, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं बस माँ बेटे हम अकेले होते हैं तो इसी तरीके से हम आलू के पराठे बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीज़ ले लिया है क्योंकि मेरे बेटे को जो चीज़ वाले पसंद है, मैं तो सिंपल ही खाती हूँ, लेकिन उसे जो चीज़ वाले बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो दही है वो भी मैं उसको दे दूंगी, उसके अंदर नमक एंड जीरा डाल दूंगी ताकि वो दही पराठा एंड सॉस खा लेगा, उसे ऐसे ही पसंद है। तो कुछ इस तरीके से मैं आलू के पराठे बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में इसी तरीके से खाए जाते हैं। पहले मैं रोटी बेल लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर स्टफिंग लगा दूंगी, और मेरे बेटे को चीज़ वाले खाने हैं तो मैंने चीज़ लगा दिया है। बस ऊपर जो दूसरी रोटी रख कर ढक दूंगी और उसको बस हल्का सा प्रेस कर कर जो बेल लूंगी। यहाँ पर लगा दिया है घी, तो अच्छे से उसको मैं सेक लूंगी, घी में ही मैं सेकती हूँ। तो मेरे बेटे को मैं ज़्यादा तेल नहीं देती हूँ, हम भी तेल कम खाते हैं, बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जिस तरीके से खाना वो खा सकते हैं। लेकिन मैं जो है ज़्यादातर घी में ही चीज़ें बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो खाने में गर्मा गर्म आलू के चीज़ वाले पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म मेरे बेटे को दे रही हूँ मैं, और यहाँ पर जो और पराठे वो भी मैं बना दूंगी। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।